देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम इस वीडियो में भाग दूसरा जो प्रकार हम देख रहे हैं वाक्य के, उसमें दूसरा जो प्रकार है रचना के आधार पर, उसका दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य की जानकारी देख रहे हैं। उसकी परिभाषा हम देखेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उसको संयोजक वाक्य भी कहते हैं। ध्यान में रखिए, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्य संयुक्त वाक्य कहते हैं या कहलाते हैं। अभी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य या संयोजक वाक्य कहते हैं। और ये बहुत संयुक्त वाक्य परीक्षा में जो आता है, ये पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है। तो ये ट्रिक के अनुसार ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, डेफिनेटली परीक्षा में लिखना है। क्या ट्रिक है? वाक्य में किंतु, परंतु, और, लेकिन, या, तथा, वरना, इसलिए, अन्यथा ये शब्द आते हैं। जैसे मैं शरीर से बूढ़ा हूं, हम उदाहरण देख रहे, किंतु उत्साह से जवान हूं। देखो, किंतु दो अलग अलग वाक्य है, लेकिन किंतु ये अव्यय ने ये वाक्य जोड़े हैं। मैं शरीर से बूढ़ा हूं, यह एक वाक्य है, सरल वाक्य। उत्साह से जवान हूं दूसरा वाक्य है, लेकिन उसे किंतु ने जोड़ा है, इसलिए वो संयुक्त बना। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। अब देखो, तथा शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ा है। कौन से दो वाक्य? मांडवी काफी बड़ी नदी है, यह एक वाक्य। दूसरा वाक्य, वर्षभर पानी से भरी रहती है, यह दूसरा वाक्य। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम तथा शब्द ने किया है, इसीलिए यह वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। अब तीसरा हम उदाहरण देखेंगे। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। अब देखो, दो वाक्यों को जोड़ने का काम और शब्द ने किया है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। चौथा हम उदाहरण देखेंगे। पत्रों का संग्रह बहुत है, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है। देखो, पत्रों का संग्रह बहुत है, यह एक वाक्य है, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है, यह व्यवस्थित नहीं है दूसरा वाक्य। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम लेकिन शब्द ने किया है। अब देखो, यहाँ जो संयुक्त वाक्य है और भी हम देखेंगे। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। देखो, तथा शब्द ने ये दो वाक्यों को जोड़ा है। अब पहचानने के लिए बहुत सीधा साधा है ये संयुक्त वाक्य, जिसे संयोजक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि संयोजक वाक्य में यानी कि हम जो देखते हैं कि दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, दो होते हैं, दो से अधिक होते हैं, इसीलिए यह बहुत समझने के लिए आसान है। आप ये संयुक्त वाक्य समझे होंगे। अब हम इसका ही रचना के आधार पर का तीसरा वाक्य जो है मिश्र वाक्य, उसे देखेंगे। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य और शेष यानी बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य और बाकी आश्रित वाक्य यानी उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं।
अब मिश्र वाक्य के बारे में एक मुख्य और दूसरे उपवाक्य होते हैं, यानी कई होते हैं। अब ये पहचानने के लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा कि जिस वाक्य में ये शब्द आएंगे तब ये मिश्र वाक्य है, ऐसा पहचानना। देखो, की दूसरी यलांटी की नहीं है, पहली यलांटी की। कि जो वह कॉमा जिसे उसे कॉमा ऐसा जो कॉमा वही जिसे कॉमा यदि तो। देखो, ये अगर शब्द आए तो हम समझ लेंगे यह वाक्य मिश्र वाक्य है। अब देखो, यहाँ जो मैंने दिया है कि और भी दूसरी ट्रिक है सीधी सादी। ये तो शब्द पहचानने के लिए मैंने आपको दिए हैं। गौण वाक्य मुख्य वाक्य पर अवलंबित होता है तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा कॉमा जो मेरा संस्कार बन गई। देखो, जो मेरा संस्कार बन गई, तो ये मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य कौन सा है? मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा, तो उसके ऊपर ही दूसरा वाक्य आया है, इसीलिए वो मिश्र वाक्य है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। देखो, की को पहली एलांटी आई है। मुख्य वाक्य कौन सा है? मन तो करता है, लेकिन वाक्य अधूरा है। उसके ऊपर उपवाक्य आया है, कौन सा? उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। देखो, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ। ध्यान में रखिए कि इस वाक्य में की आया है, डेफिनेटली ये वाक्य मिश्र वाक्य है। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है कॉमा जो देश को घुन की तरह खा रहा है। देखो, घुन की तरह खा रहा है, यानी यहाँ भी जो आया है। मुख्य वाक्य भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, लेकिन मुख्य वाक्य उसके आगे उपवाक्य आया है, जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यानी आड़ी, ऐसा। चौथा वाक्य है, मोहन ने महीने भर इतनी मौज की कि विद्यालय का काम अपूरा रह गया। देखो, मोहन ने महीने भर इतनी मौज की, इसकी को दूसरी एलांटी है। कि पहली एलांटी, क्योंकि वो दो वाक्यों को जोड़ने वाला ये शब्द है। कि यानी कि समुच्चय बोधक है। कि विद्यालय का काम अपूरा रह गया। दूसरी एलांटी का कि, ये देखो संबंध सूचक है, और पहली एलांटी की जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो ये की इसमें आया है और यानी कि मिश्र वाक्य तैयार हुआ है। अब मिश्र वाक्य में देखो, और एक उदाहरण हम देखेंगे, जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह सदा सुखी रहता है। देखो, जो वह, दो शब्द आए हैं, जो वह। तुम वहां चले जाओ कॉमा जहां गाड़ी रुकती है। देखो, जहां। माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। देखो, यानी कि परीक्षा में आपको डेफिनेटली मिश्र और संयुक्त वाक्य पूछते ही है, और हमें पहचानने के लिए बहुत सीधा साधा है। इसमें मैं और एक बार आपको बता दूंगा कौन कौन से शब्द आते हैं। कि जो वह कॉमा जिसे उसे कॉमा ऐसा जो कॉमा वही जिसे कॉमा यदि तो, ये शब्द आते हैं तो डेफिनेटली समझ लेना कि यह वाक्य मिश्र वाक्य ही है। ठीक है, हम
अर्थ के आधार पर जो भेद है 8 है ना। हमने रचना के आधार पर 3 भेद देखे, लेकिन अर्थ के आधार पर जो वाक्य का दूसरा प्रकार है मुख्य 8 भेद, उसको हम देखेंगे अगले भाग में।